हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तक्ष स्टेनो क्लासेस में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं रेखा के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में रेखा के प्रकार के बारे में बता दिया था। आशुलिपि की संपूर्ण रेखाओं को दो भागों में बांटा गया था, पहला गति के आधार पर और दूसरा आकृति के आधार पर। तो पिछले वीडियो में हमने गति के आधार पर रेखाओं के प्रकार को देख लिया था। सबसे पहले गति के आधार पर कौन सी रेखा आती? अग्रगामी रेखा। दूसरी आती अधोगामी रेखा और तीसरी आती है ऊर्ध्वगामी रेखा। अब आज हम देखते हैं आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं सरल रेखा। सरल रेखा लंब के रूप में सीधी अर्थात बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है सरल रेखा। सरल मतलब सीधी होगी, तो लंब के रूप में सीधी अर्थात बाएं से दाएं। बाएं से दाएं मतलब जैसे क बाएं से दाएं जा रहा है, ठीक है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। क वर्ग। क वर्ग में देखिए क, ग, ख, घ। क वर्ग वे हैं जिसमें हम बाएं से दाएं रेखाओं की गति को देखते हैं। जैसे ये बाएं से दाएं क वर्ग में हल्की रेखा। ग ये भी बाएं से दाएं भारी रेखा। ख ये भी बाएं से दाएं प्रारंभ में कट के हल्की रेखा। घ प्रारंभ में कट के भारी रेखा बाएं से दाएं। अब हम देखते हैं च वर्ग। क वर्ग कितने अंश का था? 180 अंश का था। च वर्ग 60 अंश का होता है। च वर्ग में देखिए बाएं से दाएं, ये ऊपर से नीचे गति करेगी ये रेखा, ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा, ये भी ऊपर से नीचे की ओर लेकिन भारी रेखा। अब ये प्रारंभ में कट के हल्की रेखा, ये प्रारंभ में कट के भारी रेखा। तो देखिए, जैसा कि इसकी परिभाषा में आपको बताया गया है, लंब के रूप में सीधी अर्थात बाएं से दाएं, ये हुई बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, तो ये रेखा हो गई ऊपर से नीचे। अब हम देखते हैं नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा। इसमें प वर्ग भी आएगा। प वर्ग कितने अंश का था? 120 अंश का। प वर्ग में देखिए ये भी रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, हल्का प्रारंभ कट के हल्की रेखा। ब ये भारी रेखा। फ प्रारंभ में कट के हल्की रेखा। भ प्रारंभ में कट के भारी रेखा। अब देखते हैं ट वर्ग। ट वर्ग कितने अंश का था? 60 अंश का। 60 अंश, ये भी रेखा ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है, हल्की रेखा। ढ भारी रेखा। ठ प्रारंभ में कट के हल्की रेखा और ठ प्रारंभ में कट के भारी रेखा। ट देखिए ट कितने अंश का था? ट वर्ग 90 अंश का था। ये हल्की रेखा, भारी रेखा, प्रारंभ में कट के हल्की रेखा, प्रारंभ में कट के भारी रेखा। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था, बाएं से दाएं तो क वर्ग हो गया बाएं से दाएं। अब ऊपर से नीचे तो च वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग ऊपर से नीचे वाली रेखा हो गई। अब नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा, तो देखिए र कैसी रेखा है? नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा। ड़ ये भी नीचे से ऊपर गई ये रेखा, ठीक है। जैसा कि आपको परिभाषा में बताया गया था, एग्जाम्पल में भी हमने आपको बता दिया है। अब सेकंड देखते हैं वक्र रेखा। टेढ़ी आकृति वाली रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। वक्र के नाम से ही समझ में आ रहा है, वक्र मतलब टेढ़ी आकृति, ठीक है। वक्र मतलब झुकी हुई रेखा भी होती है, ठीक है। देखिए त वर्ग में देखिए ये है टेढ़ी आकृति वाली रेखा। त वर्ग ये हल्की रेखा। त द थ ध त वर्ग में आते हैं। इनमें कोई अंश नहीं होता, इसलिए हमने आपको सबसे पहले बता दिया था कि इसके अंश के स्थान पर हम क्रॉस कर देते हैं। तो देखिए त हल्की रेखा, द भारी, थ प्रारंभ में कट के हल्का, ध प्रारंभ में कट के भारी। अब देखते हैं म। ये भी म भी टेढ़ी आकृति वाली है, दिख रही है आप, घुमावदार आकृति, इसे टेढ़ी आकृति भी कहते हैं। न ये भी घुमावदार आकृति दिख रही है। अंगा
इसमें भी घुमावदार आकृति, इसमें न का ही उच्चारण होता है, न की ध्वनि उत्पन्न होती, इसलिए हम इसे न और अंग को सेम ही बनाते हैं। अब देखिए श श श तीनों प्रकार के श आ गए। ये रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें ऊपर से नीचे कहीं बोला गया है? नहीं बोला गया है, लेकिन क्या बोला गया है? टेढ़ी आकृति वाली रेखा। तो यह टेढ़ी आकृति वाली दिख रही है आपको, लंब के रूप में सीधी दिख नहीं रही है, बाएं से दाएं भी नहीं जा रही है, इसलिए टेढ़ी आकृति वाली दिख रही है, इसलिए हमने इसे वक्र रेखा के अंतर्गत रख दिया गया है। र भी देखिए, ये भी टेढ़ी आकृति वाली रेखा है। एक र हमने देखा था यहाँ पर, ये देखिए, लेकिन ये सीधी आकृति वाली रेखा थी, इसलिए हमने इस र को यहीं रखा और ये वक्र के रूप में वाली रेखा को वक्र के रूप में रख दिया। ये देखिए ड़, ये भी वक्र के रूप में है, इसलिए हमने इसे यहीं रखा। ल, दो प्रकार के ल बनते हैं, ल भी वक्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं मिश्रित रेखा। सरल और वक्र रेखा को मिलाकर निर्मित होने वाली रेखा को मिश्रित रेखा कहते हैं। क्या बोला गया? सरल और वक्र रेखा, मतलब इसमें सीधी रेखा भी आ जाएगी और वक्र रेखा भी आ जाएगी। इसके उदाहरण देखते हैं हम। य, अब यह देखिए, ये बना दी हमने य। तो य में देखिए ये जो बना, यहाँ पर कोण बन रहा है थोड़ा सा, तो ये बन गई वक्र रेखा यहाँ पर, और ये वाली लंब के रूप में सीधी आ गई ये रेखा। अब ये व देखिए, उसी का अपोजिट बनता है व भी देखिए यहाँ पर आ जाती है घुमावदार आकृति थोड़ी सी, इसलिए हमने व को इसमें रखा है और ये लंब के रूप में सीधी आ गई ये रेखा। अब देखिए ह, ये हो गया ह देखिए बन गया, घुमावदार आकृति हो गई और ये लंब के रूप में सीधी हो गई ये रेखा, इसलिए हमने इसे मिश्रित रेखा में रख दिया है। अब देखते हैं ड़।